हाँ जी साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी क्लासेस चल रही थी, मैं बोलूँ कि सीईटी की, ठीक है ना। हाँ, सीईटी की जो हमारी है वो एक क्लास हो चुकी है और आज है वो सीईटी की सेकंड क्लास है। और जिसके अंदर हमने जो सीईटी का जो 2021 का पेपर हुआ था और इस 2021 के पेपर को है वो सॉल्यूशन कर रहे थे इस पेपर का, ठीक है। और इस पेपर की अगर मैं क्रम संख्या की बात करूं तो 131 ए नंबर ये जो पेपर है, इस पेपर को हमें वो इस पेपर के बारे में जितने भी जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं इनको हमें वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, इनसे जो एक क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी एक क्वेश्चन के साथ हमें वो लगभग देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो सीटी के अंदर आपके जो क्वेश्चन रहने वाला है वो कितने रहेंगे। सीटी के अंदर देखा जाए तो लगभग है वो 60 से आपके 65 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। राजस्थान जीके के वो 60 से 65 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो ये 60 से 65 है उसमें 60 क्वेश्चन आपके क्लियर हो, 60 क्वेश्चन क्लियर हो। और ये 60 क्वेश्चन कब क्लियर होंगे? जब आप जितने भी जो आपके अधीनस्थ बोर्ड की जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर है वो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन कर डालो। उन क्वेश्चनों को बार बार देख के रिवीजन कर डालो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो उसको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो ये 60 क्वेश्चन है ना वो 60 क्वेश्चन उन्हीं में से मिल जाएंगे या उन्हीं से रिलेटेड जो भी है वो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन उठाया, उसके साथ में 4 से 5 क्वेश्चन है वो अन्य क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं साथ में। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसमें आपका काफ़ी अच्छा है वो आपके जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा। तो इसलिए ये क्लास है लगाने के लिए भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एक बार अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए भाई, ठीक है ना। हाँ जी, स्टार्ट करें भाई। हाँ जी, तो हमारे लगभग देखा जाए तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे का हम देखते हैं क्वेश्चन। पेपर आपने देख लिया होगा, 2021 का पेपर है। इसमें से क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हम चलते हैं भाई। हाँ, हमारे यहाँ तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके थे। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था कि 2011 के अंदर, कब भाई? हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात रहा था। ये हमने देखा था कि धौलपुर के अंदर वो न्यूनतम है वो आपके ग्रामीण लिंगानुपात रहा था। और अगर सर्वाधिक की मैं बात करूँ तो कहाँ पर रहता है वो आपके पाली के अंदर वो सर्वाधिक रहता है, ठीक है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में क्वेश्चन कर लिए। तो आज भाई, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 60 रहने वाला है। और 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आज हमारा क्वेश्चन है वो 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ये बोल रहे हैं जो खस एक प्रकार की क्या है, घास है। क्या है? एक प्रकार की है वो घास है, ठीक है ना। और इस घास के मुख्य रूप से राजस्थान में वो कहाँ पर पाई जाती है? जो खस घास है वो मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर है वो किस आपके किस जिलों के अंदर या किस वो स्थान के अंदर वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। खस घास। और खस के साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, एक आपकी आती है कौन सी? खस घास आती है। और खस के साथ साथ में एक और आप ऐड कर लेना, कौन सी भाई? आपके पाम रोजा घास। कौन सी? पाम रोजा, पाम रोजा। और इसी को पाम रोजा को आपके रोसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रोसा भी कहते हैं, रोसा, ठीक है ना। ये दो प्रकार की घास है भाई, खस घास और पाम रोसा, पाम रोजा या पाम रोसा भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार की जो घास है, ये घास है वो कैसी है? इसमें जो इस घास का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है? इत्र बनाने के लिए होता है, यानी सुगंधित कोई भी आप वस्तु बना रहे हो उसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। इत्र के लिए वो इसका प्रयोग है, आपके शरबत और इत्र के लिए, शरबत व इत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जो घास है वो कहाँ पर मिलती है? जो ये खस घास है या जो पाम रोजा घास है वो किस एरिया के अंदर देखने को मिलती है? अगर मैं बात करूँ इस घास की जो ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये एक जैसे टोंक क्षेत्र आ गया, ठीक है ना। टोंक हो गया, टोंक के अलावा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अलावा भरतपुर के अंदर, ठीक है, भरतपुर के अंदर ये हमारी कौन सी होगी? खस घास के बारे में अगर बात करें, खस घास या इसको कहते हैं पाम रोजा, कहाँ पर मिलती है? टोंक के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखो, ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? भरतपुर व टोंक वन विभाग दे रखा है। बी में दे रखा है पश्चिमी राजस्थान,
और सी में दे रखा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती क्षेत्र, डी में दे रखा है आबू पर्वत का क्षेत्र। तो हमने क्या देखा, जो ये घास का क्षेत्र है वो कहाँ पर है, टोंक के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर और भरतपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो था ये बात थी वो किसके लिए, खस के लिए थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक दो घास और आती है, वो भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर खस का एग्जाम के अंदर पूछा गया है तो हो सकता है कि अब की बार किसका पूछ ले भाई, अन्य किसी घास का नाम है वो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए आगे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक दो घास और हम देख लेते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं भाई। ठीक है जी, देखिए एक घास आती है आपकी मोचिया और बूर। कौन सी, एक घास आती है मोचिया, नाम सुना होगा आपने, काफी चर्चित घास है मोचिया, वह एक है बूर। देखो साथियों, बूर का तो नाम आपने सुना होगा, मोचिया का सुना या नहीं सुना, लेकिन बूर का तो आपने जरूर सुना होगा। बूर है वो आपके एक, देखो आप घर में आप वो क्या बोलता है, एक त्यौहार आता है ढोकले बनाए जाते हैं, उसमें वो बूर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बूर का प्रयोग करके वो बनाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, वो उसमें सुगंधित हो जाती है, वो पूरा सुगंध हो जाता है उसमें, और खाने के लिए भी वो बड़ा स्वाद होता है उसमें। तो ये जो मोचिया और जो बूर घास है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, ये आपके राजस्थान की बात करें तो मैं पश्चिम राजस्थान की, ये जो बी ऑप्शन वाला दे रखा है पश्चिम राजस्थान, तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है, पश्चिम राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में ये देखने को मिलती है। अच्छा, पश्चिम राजस्थान में अगर मैं थोड़ी जिलों की बात करूँ या जो अगर मैं इनकी जो इलाकों की बात करूँ तो कहाँ पर है, जैसे बीकानेर के अंदर मैं बात करूँ तो एक आता है देशनोक, देशनोक के अंदर देखने को मिलती है। देशनोक के अलावा जैसे अगर मैं बात करूं कोलायत, ठीक है, कोलायत हो गया, कोलायत के अलावा नोखा हो गया, श्री डूंगर गढ़, यहाँ पे वो ये घास है वो देखने को आपको मिलती है। कौन सी, मोचिया बूर घास, कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान, देशनोक, कोलकाता कोलायत, नोखा और डूंगरगढ़ के अंदर। ये तो कौन सी होगी, मोचिया घास या फिर बूर होगी। एक आती है आपकी घास कौन सी, ओलेवरी घास। ठीक है ना, एक आती है कौन सी आपकी, ओलेवरी घास, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंड अगर मैं घास की बात करता हूँ तो कौन सी आती है, ओलेवरी घास, या जिसको हम कहते हैं लेमन घास। ओलेवरी या इसी को क्या कहते हैं, लेमन घास। ये जो ओलेवरी या जो लेमन घास है ये कहाँ पर मिलती है भाई, ये आपके जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलती है, ओसिया। ठीक है ना, ओसिया कहाँ पर है, जोधपुर है ना, ओसिया जोधपुर के अंदर हो गया। और मैं बात करता हूँ लोहावट, लोहावट कहाँ पर है, फलोदी के अंदर। ये यहाँ पर वो आपकी कौन सी घास मिलती है भाई, ओलेवरी घास या लेमन घास यहाँ पे देखने को मिलती है। एक है वो काफ़ी चर्चित घास आती है, काफ़ी आपके हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। मैं ये देख सकते हो आप, ओलेवरी घास है या लेमन घास है, ये तो आपने नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी कहीं पर। ठीक है ना, लेकिन जो एक घास आती है वो कौन सी आती है भाई, आपके सेवण घास आती है। कौन सी, सेवण, इसी को क्या कहते हैं, सेवण घास को दामन कहते हैं। ठीक है ना, ये जो घास है वो काफ़ी चर्चित रहती है घास, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। लेकिन इस घास के अंदर है वो कौन, गोडावन जो पक्षी है वो आपका इसमें अंडे देता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये गोडावन की क्या है, प्रजनन स्थली है। ठीक है ना, गोडावन की क्या है भाई, प्रजनन स्थली। हाँ जी, गोडावन की है वो प्रजनन स्थली हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। पहला अगर पूछा जाए कि खस घास या इसी का नाम सेकंड नाम क्या आता है, पाम रोज नाम आता है। ठीक है ना, पाम रोज या इसी को रोसा भी कहते हैं। ये जो घास है वो कहाँ पर मिलती है, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, एक आती है मोचिया या बूर, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर बात करें कोई स्थान दे दे तो देशनोक बीकानेर हो गया। ठीक है ना, नोखा हो गया, कोलायत हो गया, और श्री डूंगरगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। ओलेवरी या लेमन घास की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर ओसिया और लोहावट के अंदर देखने को मिलती है। और सेवन घास की बात करें तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही है सेवन घास भी। और ये है वो गोडावन प्रजनन, गोडावन जो पक्षी है उसका क्या है, प्रजनन स्थली माना जाता है सेवन घास दामन जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी आप दामन नहीं कहते, इसको लिलोड़ कहते हैं, लिलोड़। ठीक है ना, ये थोड़ा देख लेना।
लिलोन। ठीक है, ये थोड़ा आप देख लेना इसको। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है क्या 61, 61 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पढ़िए भाई 61 क्या दे रखा है और आंसर दीजिए। 61 क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बताइए भाई। अगर मैं बात करता हूं 61 क्वेश्चन की, ये तो भाई एक पंगा हो गया साफ करने वाला, तो टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि इस प्रकार सीधा पेपर से पढ़ाया जाए या उस प्रकार से पढ़ाया जाए बोर्ड के ऊपर। हाँ, तो देखिए भाई अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है 60, आपके क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा 61 क्वेश्चन है कि राजस्थान में नगर पालिका के जो अध्यक्ष के विरुद्ध है वो आपके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव में विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना होता है भाई। देखो अगर नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो तो जो आपके उपस्थित सदस्य या जो निर्वाचित और प्लस से आपके मनोनीत जो टोटल कुल सदस्य होते हैं उनका कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए भाई 3 बटा आपके 4 भाग है उसमें होना चाहिए, 3/4 हम कह सकते हैं, इतना है वो आपके उसमें क्या होना चाहिए भाई सहमति होनी चाहिए, तब है वो आप है वो किसी जो अध्यक्ष है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है उस पद से हटा सकते हैं, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं। कितना 3/4 भाग या 3/4। ठीक है ना, तो इसमें है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है वो सही हो जाएगा, 3/4 है वो आपके इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन ये कुल का होना चाहिए। ठीक है ना, जो टोटल उपस्थित सदस्य हैं या टोटल जो आपके निर्वाचित या जो आपके कौन से भाई मनोनीत कुल सदस्य हैं उनका 3/4 होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 62 में क्या दे रखा है भाई 62 में दे रखा है कि 62 में दे रखा है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे भाई। राजस्थान की जो विधानसभा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। राजस्थान की विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन याद रखता है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम जब विधानसभा बनी 1952 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए उस समय का ये प्रोटेम स्पीकर का न बोल रहा है कि कौन थे। महाराव संग्राम सिंह थे, नारायण सिंह आपके मसूदा थे या पूनम चंद थे या फिर यशवंत सिंह थे, कौन थे भाई बताइए। राजस्थान विधानसभा की अगर मैं राजस्थान विधानसभा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके चुनाव होते हैं 1952 में होते हैं। ठीक है ना, 1952 में इसके चुनाव होते हैं। ठीक है, उस समय जो टोटल सदस्य या सीट थी वो कितनी थी भाई 160 सीट थी। जब राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव होते हैं उस समय जो राजस्थान की सीट है वो 160 थी। और वर्तमान में सीट कितनी है भाई, वर्तमान में अगर मैं बात करता हूँ तो 200 सीट के ऊपर वो चुनाव लड़े जाते हैं। ठीक है ना, और उस समय जब 160 है सीट थी उसमें 2 महिला सदस्य बनी थी भाई, चुनाव में 2 महिला सदस्य वो जीत हासिल की थी महिलाओं ने। और इस समय जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपके टिक्का राम पालीवाल को, किसको भाई टिक्का राम पालीवाल को, टिक्का राम जो पालीवाल थे इनको राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे टिक्का राम पालीवाल। और साथ ही साथ जो जय नारायण जी व्यास थे उन्होंने किशनगढ़ से आपके कौन से जालोर से और कहाँ से जोधपुर से, ठीक है ना, जालोर से और जोधपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कहाँ से लड़ा इन्होंने, एक तो आपके जालोर से लड़ा और एक आपके जोधपुर से लड़ा था, लेकिन दोनों से चुनाव ये हार गए। और दोनों से हारे चुनाव तो कौन बन गए सीएम आपके टीकाराम पालीवाल बन गए, जो निर्वाचित सदस्य में निर्वाचित आपके सीएम बने थे, राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम बने थे। अब जब ये हार जाते हैं यहाँ से तो कुछ समय बाद में ये आपके किशनगढ़ जो थी किशनगढ़ से उपचुनाव होते हैं, किशनगढ़ में उपचुनाव होते हैं और उसमें आपके कौन जीत जाते हैं भाई व्यास जी है वो, उसमें व्यास जी को जीत हासिल हो जाती है। उसमें व्यास जी को क्या हो जाती है भाई जीत हासिल हो जाती है। और जैसे भी व्यास जी को जीत हासिल होती है तो व्यास जी यहाँ पे क्या बन जाते हैं भाई, व्यास जी यहाँ पे सीएम बन जाते हैं। और जो ये जो टिक्काराम पालीवाल थे इन टिक्काराम पालीवाल को यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, राजस्थान के फर्स्ट है वो आपके क्या उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है ना, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के पहले कौन थे, तो टिक्काराम पालीवाल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। अब तक है वो राजस्थान के 7 उप मुख्यमंत्री बन गए, अब तक है वो 7 उप मुख्यमंत्री बने। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो दिया कुमारी और कौन है भाई, वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो कौन है, दिया कुमारी और कौन है भाई प्रेमचंद बेरवा।
प्रेमचंद बेरवा, भजनलाल जी की सरकार में प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी वर्तमान में। और राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल बने थे। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी आ रही है? यहाँ आ रही है प्रोटेम स्पीकर की, कि प्रोटेम स्पीकर है वो कौन थे भाई? प्रोटेम स्पीकर कौन थे उनके बारे में अगर मैं देखूं तो प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे कौन है बने थे? हाँ जी, प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर बने थे वो आपके बने थे कौन भाई? वो आपके बने थे महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह है वो राजस्थान या जो पहली राजस्थान विधानसभा थी, पहली विधानसभा के प्रथम है वो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। ठीक है ना, प्रथम प्रोटेम स्पीकर है वो यहाँ पे बनते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पे क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपके राजस्थान मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और ये जो समिति की सिफारिश पर की जाती है, मतलब ये समिति बनाई जाती है वो सीएम की अध्यक्षता में बनती है। सीएम की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यों की क्या बनती है भाई? एक 6 सदस्यों की समिति बनती है। और बोल रहा है कि उस समिति के अंदर है वो कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है भाई? सीएम के द्वारा एक है वो समिति बनाई जाती है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके अंदर है वो कुल है वो कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक आपका सीएम हो गया, एक आपका अध्यक्ष हो गया और 2 है वो सदस्य होते हैं। और एक इसके अंदर है वो सचिव होता है। ठीक है ना, एक इसके अंदर वो सचिव होता है। अब यहाँ पे देखो, राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल है वो एक से आपके क्या करता है? समिति का गठन करता है। और वो समिति है वो कितने? 6 सदस्यों की होती है। ठीक है ना, 6 सदस्यों की समिति होती है, सॉरी, जिसमें पहला एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो आपके विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है, हाँ, विधानसभा का जो आपके अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष। अब यहाँ पे जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो सीएम साहब हो गए, मुख्यमंत्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या लिख दें? 6 सदस्यों की ये समिति बनती है तो उसमें सबसे पहले सीएम होते हैं। और सीएम यहाँ पे मानवाधिकार आयोग के क्या बनते हैं भाई? अध्यक्ष बनते हैं। फिर आपके जो विधानसभा है, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसमें क्या बनते हैं? सदस्य बनते हैं। ठीक है ना, वो इसमें क्या बनते हैं भाई? सदस्य बनते हैं। फिर विधानसभा के जो विपक्ष के नेता, इसी विधानसभा के कौन? 3 नंबर है विपक्ष के नेता। और विपक्ष का नेता होता है वो भी क्या होता है भाई? सदस्य होता है। यहाँ पे क्या होता है? वो सदस्य होता है। ठीक है ना, सदस्य होता है। विपक्ष का नेता सदस्य होता है। और अगर मैं बात करूं किसकी भाई? एक राज्य गृह मंत्री, जो राज्य का गृह मंत्री होता है। ठीक है, 4 आ गए ना। 5वां एक व्यक्ति और बनता है भाई, कौन? जो राज्य विधान परिषद होती है, जहां पर विधान परिषद, विधान परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, और एक 6 नंबर होता है वो विधानसभा का, विधान परिषद का आपके क्या भाई? विधान परिषद का है वो विपक्ष का नेता। इस प्रकार से देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 200 आपके धारा कौन सी भाई? धारा 22 के तहत, 22(1) के तहत है वो क्या करता है? राज्यपाल है वो एक समिति की सिफारिश पर आपके इनकी नियुक्ति करता है। किसकी? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और इसमें शामिल नहीं है पूछा है। अब देखो, सीएम के द्वारा एक समिति की आपके गठन किया जाता है जिसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। सीएम साहब खुद जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य बनता है, विपक्ष का नेता सदस्य बनता है और एक राज्य का गृह मंत्री जो सचिव बनता है। अगर जहां पर विधान परिषद है वहां पर अध्यक्ष सदस्य बनता है और जहां पर विधान परिषद है वहां का विपक्ष का नेता। टोटल 6 हो गए ना। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर 4 ही है क्योंकि विधान परिषद नहीं है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है, वो हमें देखना है। देखिए यहां से अगर मैं थोड़ा साफ कर दूं इसको,
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा, वो बताना है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी भाई, दे रखे राजस्थान का मुख्यमंत्री बिल्कुल होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, क्या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, क्या इसमें शामिल है क्या आपके छह सदस्यीय समिति में? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, तो ये डी ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 64 कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है भाई? जल्दी बताओ, जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? सॉरी भाई, हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। कि है वो राज्य का जो सूचना आयोग है, और सूचना आयोग के द्वारा अगर सूचना नहीं दी जाती है तो कितने रुपए का जुर्माना है वो लगाया जाता है? जल्दी बताओ, कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? क्या बात है आज। हाँ जी, चलिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर है वो कितने रुपए की राशि है वो जुर्माने के तौर पर है वो ली जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है ना। 25,000 रुपये यहाँ पे जुर्माने के तहत वो राशि ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में राज्य जो वित्त आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? हाँ जी, तो के वेणुगोपाल, आपके जो के गोपाल है या के वेणुगोपाल है वो आपके यहाँ पे जो राज्य के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 अगर मैं 6 की बात करूँ तो राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना है वो कब की जाती है? 1953 के अंदर, 54 के अंदर, 55 के अंदर या फिर 56 के अंदर कब की जाती है राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना? भाई बताइए कब की जाती है, जल्दी बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1953 के अंदर वो राजस्थान में नियोजन विभाग की है वो स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ के क्या करना है भाई, उत्तर देना है। सबसे पहले दे रखा है टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, बिल्कुल 1952 में सबसे पहले 1952 में सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। कैसे भाई? निर्वाचित सीएम बनते हैं, निर्वाचित सीएम बनते हैं। लेकिन बाद में जैसे ही इनके स्थान पर किशनगढ़ की सीट से, किशनगढ़ की उपचुनाव से जीत के आपके व्यास जी आ जाते हैं, और व्यास जी उस समय क्या बन जाते हैं भाई? व्यास जी है वो बन जाते हैं आपके सीएम, और टिक्काराम जी को क्या बना दिया जाता है? उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे बना दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि टिक्काराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल सही है। राजस्थान में अब तक है वो 7 उप मुख्यमंत्री रह गए। सबसे पहले टिक्काराम पालीवाल जी, सबसे पहले कौन बने भाई? टिक्काराम जी पालीवाल। दूसरे हरिशंकर बाबड़ा, तीसरे बनवारीलाल बेरवा, चौथी कमला बेनीवाल, और 5 नंबर है सचिन जी पायलट, 6 नंबर आपको पता है दिया जी कुमार, और 7 नंबर हो गया आपके प्रेमचंद बेरवा। ये 7 है वो उप मुख्यमंत्री है। उनमें से जो आपके हरिशंकर बाबड़ा है वो सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे एक और कहाँ है, 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? हाँ, राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अगर कितने दिन में
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील है वो की जा सकती है भाई 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर। बताइए कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, देखो ये प्रश्न है वो वापस सेम टू सेम रिपीट हो सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम हो, हूबहू जैसा का जैसा प्रश्न है उठा के आपके एग्जाम के अंदर रख दिया जाता है। तो इसलिए इनको थोड़ा है वो ध्यान से 2-3 बार है वो आपके रिपीट कर लेना। ये जो मैं पूरी पीडीएफ है वो आपको संकल्प सक्सेस जो पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको पूरा पढ़ लेना और अदर 20 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आप एक बार जरूर निकाल लेना, ठीक है ना। मैं इसमें राजस्थान करवा रहा हूँ। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील है वो की जा सकती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 60 दिन के अंदर। क्या हो गया? हाँ, 60 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? दे रखा है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति है वो आपके होते हैं किसके? समस्त राज्य के विश्वविद्यालय के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय के, या राजस्थान में जो समस्त राज्य के साथ में निजी विश्वविद्यालय के, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के, या समस्त राज्य व निजी विश्वविद्यालय के। देखो जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल, ये जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य की जो आपके विश्वविद्यालय, जो राज्य का विश्वविद्यालय है आपके किसको छोड़ के? निजी और प्लस किसको? केंद्रीय को। निजी और केंद्रीय को छोड़ के ये राजस्थान के जो विश्वविद्यालय है उनके क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, ठीक है ना। और ये कुलपति की वो नियुक्ति भी करते हैं, कौन? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है देखो, अगर मैं बात करूँ किसकी भाई, कि पहले ऑप्शन में वो क्या दे रखा है इसमें पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे दे रखा है कि समस्त विद्यालय में के साथ में राज्य के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय। अभी हमने देखा केंद्रीय के तो नहीं होते, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालय के, तो निजी विश्वविद्यालय के भी नहीं होते, ये रहा, तो दूसरा भी गलत। इस प्रकार से आप पहचानो। आगे दे रखा है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय, हो सकता है। डी नंबर में दे रखा है कि समस्त राज्य व निजी विश्वविद्यालय, तो बिल्कुल निजी के तो नहीं हो सकते, तो डी भी गलत। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि राजस्थान के जो समस्त राज्य विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति होते हैं कौन भाई? राज्यपाल होते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से, क्या भाई? निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार है वो आपके राष्ट्रपति शासन लगा है? ऐसे कौन से सीएम थे जिनके कार्यकाल के दौरान है वो सर्वाधिक राष्ट्रपति या सर्वाधिक बार राष्ट्रपति लगा है? भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी या शिवचरण माथुर? कौन से सीएम थे भाई? बताइए। हाँ जी बताइए भाई, कौन से सीएम? सबसे पहले अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो आपके किसके समय लगा था? आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय प्रथम बार लगा था, ठीक है ना। प्रथम बार है वो आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय लगा था 1900 कब भाई? 1967 में लगा था, ठीक है। अगर बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत की, तो भैरों सिंह शेखावत के समय में सर्वाधिक बार, यानी बोले तो कितनी बार भाई? 2 बार। तीसरा और जो चौथा कार्यकाल है वो आपके राष्ट्रपति शासन है वो भैरों सिंह शेखावत के काल में या भैरों सिंह शेखावत के टाइम में लगा था, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो 1967 में। सेकंड की अगर बात की जाए तो कब लगा था भाई सेकंड? 1977 के अंदर हरिदेव जोशी के समय। 3 नंबर आपके भैरों सिंह शेखावत के समय लगता है 1980 में, और 4 नंबर भी भैरों सिंह शेखावत के समय लगता है 1992 में, ठीक है। तो इस प्रकार से वो 4 बार लगाया अभी तक है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना भाई। हाँ जी, चलिए थोड़ा कलर आप देख लेना भाई, सेट हो रहा है क्या?
दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। हाँ, तो यही थे यार, इतने क्वेश्चन थे सारे राजस्थान के। बाकी तो ये सारे किस में आ गए भाई, ये थोड़ा एक देख लो आप। जो आपके 1 रुपये का जो नोट रहता है उसके ऊपर वो किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सचिव, वित्त मंत्री के जो सचिव होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए भाई, तो आज के ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा पेपर था। कौन सा भाई, कौन सा था? हाँ, जो हमारा पेपर था आपके, कौन सा था भाई पेपर, आपके जो सीईटी का जो पेपर था 2021 का, और इस 2021 के पेपर में जो हमारे 131 एक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके से बनने वाले थे, और अभी हमने देखे राजस्थान से लगभग देखा जाए तो 70 क्वेश्चन इसमें थे। 70 क्वेश्चन, 70 नहीं थे तो आपको 65 क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलेंगे राजस्थान के अंदर। किस किस के, राजस्थान में देखो, एक तो आपके हिस्ट्री का पार्ट हो गया, प्लस पॉलिटी का, प्लस जियोग्राफी का, ये जो 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट से आपके कितने क्वेश्चन लगभग है वो आपके 60 से 65 क्वेश्चन, और 70 क्रॉस भी कर सकते हैं, 70 तक भी पहुंच सकते हैं। इतने क्वेश्चन है वो आपके किससे आ रहे हैं, राजस्थान के पार्ट से आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, अगर आपके 60 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाते हैं, 60 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो भाई, 120 नंबर, ठीक है। और 40% का जो क्राइटेरिया है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है लगभग देखा जाए तो। थोड़ा बहुत हम अदर भी पढ़ते भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्लास थी, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओ कि क्लास कैसे लगी, क्या इस प्रकार से पीडीएफ से सही है, या फिर उस पर बोर्ड पे बताएं किस प्रकार से बताना है। आप थोड़ा हमें बता दीजिए मुझे कि उस प्रकार से पढ़ाओ भैया, तो मैं उसी प्रकार से वो यहाँ पे क्लास है वो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना। और बाकी कोई और भी जो भी आपकी क्वारी है या फिर कोई कमी है वो भी आप ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं उनको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज हमने किया है 131 का, कल हम करेंगे भाई अगला जो भी पेपर हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चन जो भी मोस्ट है वो सारे देखेंगे, और इनसे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन है वो हम करने की ट्राई करेंगे भाई, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और ये जो पूरा पेपर है, क्वेश्चन बुकलेट है पूरी, आपको कहाँ पर मिलेगी, जो हमारा संकल्प सक्सेस पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पूरी ये पीडीएफ है और ये पूरा पेपर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई साथी।